नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी, लेखपाल, आरओ समीक्षा अधिकारी और भी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए जीके और जीएस के मॉक टेस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इलाहाबाद संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इलाहाबाद की संधि के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है वो यहाँ पे बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम सेकेंड को सौंप दिया गया था। तो ये इसमें सही नहीं, बाकी सब सही है। इस पर 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से सौंप दी थी। 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था। इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद और कड़ा जिलों को अवध से छीन लिया गया और इन जिलों को शाह आलम सेकंड को सौंप दिया गया। बदले में सम्राट ने एक औपचारिक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी। तो इलाहाबाद संधि आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कार्बनिक खेती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, इसमें वो आपको बताना है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। इसमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है, बाकी तीनों ही सही है। इसमें अनुवांशिकता रूपांतरित बीजों को उपयोग नहीं होता है। संश्लिष्ट पीड़कनाशी अथवा उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें पारिस्थितिक संरक्षी पद्धतियों का उपयोग होता है। तो ये तीनों सही है, बाकी तीसरा नहीं सही है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, किससे संबंधित है ये? कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो ये संबंधित है जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता सम्मेलन के संपूरक के रूप में जैव सुरक्षा से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 2003 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, इसका पूरा नाम जैव सुरक्षा के लिए जैव विविधता सम्मेलन, जो कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किया था, ये पूछ रहा, तो ये औरंगजेब ने किया था। सबसे पहले भारतीय रुपये को सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। 1540 से 1545 के बीच जारी किया गया था और रुपया के रूप में इसको प्रभावित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह 1966 से 1977 तक और 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। भारत रत्न कब स्थापित किया गया था? 1954 में। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। कार्ल मार्क्स द्वारा कौन सी क्या लिखित है इसमें? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित है दास कैपिटल। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये 1867 में उन्होंने लिखी थी दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने पूंजीवादी वर्ग द्वारा उत्पादन के लिए बनाए गए आर्थिक नियमों तथा राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम यहूदी बाइबल की 5 पुस्तकों में संग्रहित किए गए हैं। ये यहूदी के रूप में पूर्व विधान के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कालिदास द्वारा रचित एक गीता काव्य है, ये गीत काव्य। कालिदास को संस्कृत के महान कवियों में से एक माना जाता है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम हॉरेस हेमन ने विल्सन ने किया था मेघदूत का। इनमें से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है?
इनमें से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है? तो वो है मुल्क राज आनंद। ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। वे भारतीय समाज में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कृतियों में से उनके लेखक से सुमेलित करना है आपको। तो लेखक से सुमेलित करना है, तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कैसे सुमेलित होगा। हकाइक हिंद, ये किससे मिलाना, ये होगा तीसरे से मिलाना है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। ठीक है। फर्स्ट को तहजीबुल, इनको मिलाना है इब्न मिसकाविया से। जो सी वाला है इसको मिलाना है चौथे से कुंजुल तिजार, ये हैं बैलक अल से। और डी वाला मिलाना है दूसरे से जवामुल समुद्दीन सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी। तो ये मुस्लिम लोग हैं सारे, उनकी पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, ईसवी सन ने पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित से किन शासकों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो किसने दिया था जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदामन? तो इसमें से किसने दिया है? तो इसमें से दिया है 2 और 3 लोग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। इन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो टालेमी कहाँ का शासक था? तो वो था हमारा मिस्र का। अशोक ने इस शासक के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के बाद। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय की भी हुई। इस संधि द्वारा 12 अगस्त 1765 को 26 लाख रुपए की वार्षिक राशि के बदले शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। और मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया था इसमें। तो आपको याद रखना, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में 12 अगस्त को, जिसमें 26 लाख रुपए वार्षिक राशि के बदले शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे अरब के। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 715 ईस्वी में सिंध प्रांत में हुआ था। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कावेरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी? तो कावेरी घटना से जुड़ा वो क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आज़ाद। इनको फांसी नहीं दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लखनऊ सहारनपुर रेल लाइन पर कोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर काकोरी षड्यंत्र में मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को लंबी सजा हुई, जिसमें 4 लोगों आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस ने पकड़ नहीं पाई थी। तो राइट आंसर इसमें तीसरा से हो जाएगा। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन इंग्लैंड के वापस जाने के बाद सी राजगोपालाचारी को 1948 से और 1950 तक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन ऋषि थे? तो ये थे ऋषि गौतम राहुगण। अगला क्वेश्चन, इनमें में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लेने वाली थी
ये सभी थे। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय सारे थे। इन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च में सक्रिय रूप से भाग लिया था। सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन के दौरान महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया था। साबरमती से दांडी तक 240 मील लंबी नमक यात्रा नमक उत्पादन और बिक्री ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को विरुद्ध गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी, यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में, तो 550 हो सकती है अधिकतम। इसमें 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, 20 सदस्य जो होते हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है, 2 व्यक्ति मनोनीत हो सकते हैं जो कि एंग्लो इंडियन से आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कैसे की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति जिसको पीएसी बोलते हैं, पीएसी, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक व्यक्ति, एक वित्तीय समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये समिति जो होती है सीएजी यानी कैग की रिपोर्टों की समीक्षा करती तथा अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। निम्नलिखित पैराग्राफ पर विचार करें और उसके बारे में बताएं आप। वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान लाहौर में पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी बाद में नवंबर 1928 में मृत्यु होगी। उसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारी जो कि उन पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था, उसको भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियों से भून डाला था। तो वो कौन थे, उनके बारे में पूछा गया, तो वो थे लाला लाजपत राय। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों पर डालता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का ए। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के किए गए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 में उपवाक के जे जोड़ा गया, ठीक है, जे जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सभी अभिभावकों व संरक्षकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये आपको याद रखना है, 51A में जे सेक्शन जोड़ा गया था जिसमें ये प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो होम रूल आंदोलन के संबंध में तीसरा कथन जो है वो सत्य है। यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन भारत की विश्व युद्ध सेकंड की प्रतिक्रिया थी, यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। उनके 5 महीनों के पश्चात 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, लोकसभा सभापति को उसके कार्यकाल से निष्कासित किया जा सकता है, कैसे, तो किस तरीके से निष्कासित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है उस सदन के सभी सदस्यों के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रस्तावित पारित करके। सदन के स्पीकर को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों द्वारा स्पीकर के खिलाफ वोटिंग करके उसके स्थान से हटाया जा सकता है। स्पीकर के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होने चाहिए तब वो हट पाएगा। बराहमिरी का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है, ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है अर्थशास्त्र पर। बराहमिरी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख विद्वान थे। इनका शासनकाल चंद्रगुप्त का कब से कब था, 375 ईसा पूर्व से 415 ईस्वी तक था। इन्होंने बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की थी जो गणितीय और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित थी। ब्रह्मांड में न्यूनतम कितना तापमान संभव है, यानी कितना माइनस तापमान हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कितना संभव है, तो वो है -273 डिग्री सेल्सियस। और इसको क्या कहते हैं, इसको परम शून्य ताप कहते हैं। यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। गुजरात किस तरफ होगा, अगर हम नक्शे को उल्टा करके पढ़ते हैं तो गुजरात मेरी दाईं ओर होगा। राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा।
8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई से स्टार्ट किया था, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान से, नाम याद रखना है आपको, गोवालिया टैंक मैदान, गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन के अपने संबोधन भाषण में गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा भी दिया था। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? तो संगम साहित्य लिखा गया तमिल भाषा में। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तमिल भाषा में संघ या परिषद के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये अनुच्छेद है 270, याद रखना है आपको। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले कर से संबंधित है। ये अनुच्छेद बताता है कि कृषि आय के अलावा अन्य साधन से आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया गया एवं संग्रहित किया जाएगा और संघ तथा राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। जो अनुच्छेद 268 है, ये संघ द्वारा लगाया जाने वाला किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित किया जाने वाला शुल्क है। और अनुच्छेद 269 जो है, संघ द्वारा लगाए जाने और संग्रहित किए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। अनुच्छेद 271 है, इसमें क्या दिया गया? निश्चित शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजनों के लिए अधिभार इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? तो दूसरा वाला सत्य नहीं इसमें। इस योजना को 2015 में आरंभ किया गया था। तो ये योजना 2015 में नहीं शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। बाकी सारे सही हैं कथन। इस योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को, महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। 12 जून कब की थी? 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में की थी इन्होंने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया था, ये दिया गया दामिनी को। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रजिया सुल्तान, ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान को मलाला प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान से 2013 में इनको दिया गया था, सम्मानित किया गया था। रजिया जो थी बंधुआ मजदूरों के बच्चों को शिक्षित करने के प्रयास में लगी हुई थी, इसलिए इनको दिया गया था। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो ये अस्वीकार किया था हर्बर्ट साइमन ने। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों रहता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ये उच्च तुंगता पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर शिमला अधिक ठंडा रहता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे ही तापमान में कमी जाती है। तो कितनी ऊंचाई पर कितनी कमी आती है? जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान में मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की दूरी पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तो अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि शिमला अमृतसर की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए। सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के लिए उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो कम होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। 10 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसमें। सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं। तो किसको? ये हो जाएगा रचना देश की सुरक्षा।
देश की सीमा क्षेत्र के स्थित जो सड़कें बनाई जाती हैं इनको हम सीमांत सड़कें कहते हैं। ये सड़कें सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इन सड़कों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच संभव हो पाती है। राज्य हर जगह है, ये अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है कल्याणकारी राज्य की। अगला क्वेश्चन, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सीएनजी शब्द प्रयुक्त होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं। इस गैस को दाब के साथ संपीड़ित किया जाता है जिससे ये साफ, गंधहीन और गैर क्षयकारी होती है। अधिकांश प्राकृतिक गैसें 3 प्रकार के कुएं, प्राकृतिक गैस और संघनित कुएं, तेल के कुएं इनमें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी? तो कौन है? तो वो है एल्कोहल, कोकीन है। पहला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा कोकीन। कोकीन एक संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में संवेदनहारी के रूप में किया जाता है। पोषवाह जिसको फ्लोएम बोलते हैं का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है बास्ट बोलते हैं इसको। ये जीवित संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। तो फ्लोएम मुख्यतः 4 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। सामान्य ब्रेड, रोटी, गेहूं, ट्रिटिकम स्टाइवम क्या है? तो कैसा होता है? तो ये होता है सटगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? जो विलुप्त जीवों से संबंधित है वह शाखा कौन सी है? तो वो शाखा है जीवाश्म विज्ञान, जिसमें ऐतिहासिक जीवों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन कर जीवों के विकास और प्रकृति तथा पर्यावरण के साथ उनकी संबंधों पर प्रकाश डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिन व रात 21 मार्च को बराबर होते हैं, कहाँ पर बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च वाली रात को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने व्यापकगमन का सिद्धांत पेश किया जिसके द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भारतीय राज्यों के आधिपत्य का व्यापकगमन ब्रिटिश का होना था? तो ये किसके द्वारा किया गया? ये है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने राज्य विस्तारण की नीति के अंतर्गत लैप्स नीति यानी कि राज्य हड़प नीति की लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इस नीति के अंतर्गत कई राज्य उन्होंने अपने अंडर में ले लिए, जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, ये सारे राज्य थे। तो पहला राज्य सतारा था। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल कौन सा है? डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट राइट आंसर हो जाएगा। ये एक भारी तैलीय विस्फोटक तरल है। निम्नलिखित में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य इसमें कौन सा नहीं है? तो वो है मॉरिशस। वर्ष 1985 में जब सार्क की स्थापना हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 में। तब इसके 7 सदस्य थे जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। अफगानिस्तान को सार्क के 8वें सदस्य के रूप में 2007 में शामिल किया गया था। सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देश में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। काले छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की। बाद में इसी सिद्धांत को आधार पर मैसिव स्टार सिद्धांत की खोज की गई। इस सिद्धांत का विकास करने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और विलियम ए फाउलर को 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो की PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।